क्या आप जानती हैं, हर महीने आपके शरीर से बहने वाला रक्त केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक प्राचीन देव रहस्य से जुड़ा हुआ है, जिसे सदियों तक छुपाकर रखा गया। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी, और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कथा जिसे सुनकर शायद आपके मन में वर्षों से उठ रहे कई प्रश्न शांत हो जाएं। यह कहानी है स्त्री शक्ति, त्याग और एक ऐसे प्राचीन रहस्य की जो देवों के देव भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया था। कैलाश की शांति में उठा एक प्रश्न। हिमालय की दिव्य चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत पर उस समय गहन शांति छाई हुई थी। बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की किरणों में ऐसे चमक रही थी मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। महादेव समाधि में लीन थे और उनके समीप बैठी माता पार्वती की दृष्टि मृत्यु लोक पर टिकी हुई थी। उन्होंने देखा, धरती पर स्त्रियां मासिक धर्म के समय शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक बोझ भी सह रही हैं। समाज उन्हें अलग करता है, उन्हें अपवित्र कहता है। माता का हृदय द्रवित हो उठा। धीरे से उन्होंने शिवजी से पूछा, स्वामी, यह कैसा नियम है? क्यों स्त्री को हर माह इस अवस्था से गुजरना पड़ता है? क्या यह केवल जैविक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? इंद्र का अहंकार और एक भयानक परिणाम। महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे उमा, इसका संबंध एक प्राचीन घटना से है जिसका केंद्र है देवताओं के राजा इंद्र। एक समय स्वर्ग में वैभव और गर्व से भरे इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। गुरु के अपमान का परिणाम विनाशकारी हुआ। स्वर्ग का तेज क्षीण हुआ, असुरों ने आक्रमण किया और इंद्र का साम्राज्य डगमगा गया। पश्चाताप में इंद्र ने नए गुरु के रूप में विश्वरूप को स्वीकार किया, जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे। लेकिन जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि विश्वरूप गुप्त रूप से असुरों के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं, तो क्रोध में अंधे होकर उन्होंने उनका वध कर दिया। वह ब्रह्म हत्या थी, एक घोर पाप। ब्रह्म हत्या का जन्म विश्वरूप के रक्त से एक विकराल शक्ति उत्पन्न हुई, ब्रह्म हत्या। वह इंद्र का पीछा करने लगी। इंद्र भय से भागते रहे, अंततः मानसरोवर में छिप गए। तब ब्रह्मांड के संतुलन के लिए उस पाप को 4 भागों में विभाजित किया गया। 4 शक्तियों ने स्वीकार किया। पाप नंबर 1, धरती ने 1 भाग स्वीकार किया। इसी कारण कहीं बंजर भूमि और दरारें दिखाई देती हैं। वरदान मिला, वह स्वयं को पुनः भर सकेगी। नंबर 2, वृक्ष पेड़ों ने दूसरा भाग लिया। उनके घाव से बहने वाला गोंद उसका ये प्रतीक माना गया। उन्हें वरदान मिला, वे कटकर भी पुनः उग सकेंगे। नंबर 3, जल ने तीसरा भाग ग्रहण किया। फेन और झाग उसी के सूचक माने गए। उसे वरदान मिला, वह शुद्धिकर्ता बना रहेगा। नंबर 4, स्त्री सबसे अंतिम और सूक्ष्म भाग स्त्रियों ने स्वीकार किया। महादेव बोले, स्त्री ने सृष्टि के संतुलन के लिए यह त्याग किया। मासिक धर्म उसी पाप का मासिक विसर्जन है जिससे उसका शरीर पुनः निर्मल हो जाता है। वे 3 कार्य जिन्हें टालना चाहिए, महादेव ने आगे समझाया। 1, अत्यधिक श्रम या रसोई का भारी कार्य। इस समय शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए आराम अनिवार्य है। 2, मंदिर या अत्यधिक ऊर्जा वाले स्थानों में प्रवेश। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस समय शरीर शुद्धि प्रक्रिया में होता है, अतः उसे शांत वातावरण चाहिए। 3, शारीरिक संबंध। यह समय गर्भाशय के पुनर्संरचना का होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी संयम आवश्यक माना गया। माता पार्वती की आंखें नम हो उठीं। उन्होंने कहा, तो यह अपवित्रता नहीं, यह तो महान त्याग है। महादेव मुस्कुराए, हाँ उमा, यह श्राप नहीं, सृष्टि चक्र का वरदान है। मेरी बहनों, मासिक धर्म कोई दोष नहीं, यह प्रकृति का वह चक्र है जो स्त्री को जीवन दायिनी बनाता है। इन दिनों आपको तिरस्कार नहीं, सम्मान और विश्राम मिलना चाहिए। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे साझा करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय
अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।